अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। दो अहम खबरें हैं, एक पाकिस्तान से मुतल्लिक है, एक यूएई में जिन लोगों को तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जा रही या अदा ही नहीं की जा रही, उनके हवाले से एक खबर है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी कंपनी पर कितना जुर्माना आयद हो सकता है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से खबर कि पाकिस्तान ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इस ट्रैवल एडवाइजरी का इत्तलाक होगा 6 नवंबर से 31 दिसंबर तक। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है उन ममालिक के नाम का जो ममालिक जिन ममालिक से आने वाले अफराद कोविड-19 के टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे, यानी इन ममालिक से आने वाले लोगों को कोविड-19 का टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। वैसे तो इन ममालिक की तादाद 22 है, लेकिन कुछ अहम किस्म के जो ममालिक हैं जहाँ से ज़्यादातर पाकिस्तानी आते जाते हैं, उन ममालिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें जापान शामिल है, उनमें सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, क्यूबा है, घाना है और इसके अलावा श्रीलंका है और एक दो ममालिक और हैं जो अहम ममालिक, जहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं या वहाँ से आते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी ममालिक यानी इन 22 अफराद की जो 22 ममालिक हैं, इनकी लिस्ट भी आप किसी भी जगह देख सकते हैं। लेकिन बाकी जितने ममालिक हैं वहाँ से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए या गैर मुल्कियों के लिए कोविड-19 का टेस्ट करवाना लाजमी होगा, जिसमें यूएई भी शामिल है। और अब ये शर्त या ये जो पाबंदी है ये 31 दिसंबर तक आयद की गई है, यानी सऊदी अरब, यूएई, गल्फ रीजन, यूके, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इन ममालिक से जो लोग या यूरोपियन दीगर ममालिक से जो लोग आएंगे उनके लिए कोविड-19 का टेस्ट लाजमी होगा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि तुर्की उन ममालिक में शामिल है जहाँ से आने वालों के लिए कोविड-19 का टेस्ट लाजमी नहीं है। यानी ये ममालिक जिनका मैं पहले जिक्र किया है जहाँ से आने वालों के लिए टेस्ट लाजमी नहीं है, ये ए कैटेगरी में और बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो बी कैटेगरी में। एक मरतबा फिर नोट कर लीजिए कि यूएई, गल्फ रीजन, यूके, अमेरिका, कनाडा से आने वालों के लिए कोविड-19 का टेस्ट ज़रूरी है और ये आपकी प्रवास से 96 घंटे के अंदर अंदर करवाया जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि यूएई में जो कवानीन हैं, जो कंपनियां अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह नहीं देती, उनके बारे में कवानीन क्या कहते हैं, उन कंपनियों पर कितना जुर्माना हो सकता है, क्या बतौर मुलाजिम आपके हुकूक हैं। तो सूरत हाल ये है कि जो वहाँ के जो लेबर लॉज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसानी वसाइल की जो वजारत है, उसके मुताबिक जो लेबर लॉज हैं उसमें कोई भी कंपनी जो आपको मुलाजिम रखती है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उस कंपनी पर ये लाजिम है कि वो मुकर्ररा तारीख, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह आनी है किसी भी महीने की पहली तारीख को, एक तो ये है कि वो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगी, यानी आपको चेक नहीं दिया जाएगा बल्कि वो तनख्वाह आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। और ये इसलिए ये सहूलत फराहम की गई है कि इसमें देर या ताख़ीर ना हो। लेकिन अगर वो कंपनी 10 दिन तक यानी 10 तारीख तक आपको आपकी तनख्वाह अदा नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो लेबर लॉज की या जो लेबर के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है वो कंपनी। और अगर 1 महीने तक वो आपको तनख्वाह अदा नहीं करती तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का जो स्टेटस है वो उसको डाउनग्रेड किया जा सकता है, उसको 3rd क्लास कंपनी करार दिया जा सकता है और उसके जो वर्क परमिट जारी करने का जो उसके पास इख्तियार है वो ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ फ़ी वर्कर, उस कंपनी के अगर 100 मुलाजिम हैं तो फ़ी वर्कर उस पर 5000 दिरहम जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ना तो वक्त पे तनख्वाहें मिलती हैं और ना ही तनख्वाहें सिरे से दी जाती हैं। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि आप एक नंबर जो है वो नोट कर लें
8060 ये हॉटलाइन नंबर है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयर की शिकायत कर सकते हैं कि इस कंपनी ने मुझे 2 महीने से, 1 महीने से या 3 महीने से तनख्वाह अदा नहीं की, या सिरे से नहीं की, या ये कंपनी जो है मुझे मेरी तनख्वाह जो है, मेरी सैलरी है वो लेट अदा करती है, जिसकी वजह से मुझे माली परेशानी। आप ये भी ना भी कहें कि माली परेशानी, आप ये कह देंगे जी कंपनी, क्योंकि ये जो वजारत है इसके पास ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन का नंबर है। इस वजारत के पास आपको मैं ये बताता चलूँ कि इनके पास तमाम सबूत होते हैं कि कंपनी जब आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करती है उसकी तारीख भी आ जाती है, और जब ये आपको सैलरी अदा नहीं करेगी तो उसका भी पता चल जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कानून का इल्म नहीं है, लिहाजा बेचारे वो सफ़र करते हैं। मेरी ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप खुद इस मामले को नहीं समझते तो आप अपने किसी दोस्त, अहबाब, किसी अजीज़ की मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं, आपके बहुत से हुकूक हैं, लेकिन चूँकि हुकूक उस वक्त ही हासिल कर सकते हैं आप जबकि आपको अपने हुकूक का पता हो। और अगर आप इस तरह के मामलात जो हैं वो कानून के साथ उठाएंगे, कानूनी इदारों के साथ उठाएंगे या मुतल्लिका इदारों के साथ उठाएंगे तो यकीनन कानून हरकत में आएगा और आपकी मदद होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।